हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 शॉर्ट लिविंग डॉग ब्रीड्स जिनकी एज काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स और वो काफ़ी जल्दी हमें अलविदा कह देते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कौन सी ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जिनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। तो वीडियो को एंड तक देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जो नंबर 5 पे डॉग ब्रीड है दैट इज सेंट बर्नार्ड। बीइंग अ ह्यूज साइज डॉग ब्रीड, सेंट बर्नार्ड का जो एवरेज लाइफ स्पैन है दैट इज 8 to 9 ईयर्स। लेकिन एशियन कंट्रीज़ में ये उससे भी कम हो जाता है। उसका रीज़न ये है 8 to 9 ईयर्स ये वेस्टर्न में इजीली पूरे कर लेता है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। रीज़न ये है यहाँ का जो वेदर है वो उसके फेवर में नहीं होता। सेंट बर्नार्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो सर्दियों में बहुत हेल्दी रहती है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में मौसम चेंज होता रहता है जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू सर्वाइव। तो अगर आप यहाँ पे सेंट बर्नार्ड रखते हो इन इंडिया और पाकिस्तान, तो यहाँ पे सेंट बर्नार्ड की जो एज है दैट कैन बी मैक्सिमाइज टिल 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के बाद वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो जाता है। सो दिस इज़ द सैड पार्ट ऑफ हैविंग अ सेंट बर्नार्ड, दैट इज इट एक्सपायर्स वेरी अर्ली। सो गाइस ये नंबर 4 पे डॉग ब्रीड है दैट इज नेपोलियन मास्टिफ। नेपोलियन मास्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि काफ़ी हैवी होती है, काफ़ी बल्की होती है, लटकी हुई स्किन होती है इसकी। नेपोलियन मास्टिफ वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत शौक से लोग रखते थे सिर्फ गार्डिंग पर्पसेस के लिए। दे आर नॉट ईजी टू ट्रेन। और जो दूसरा सैड पार्ट है वो ये है कि इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 7 to 9 ईयर्स का होता है। वेस्टर्न में लोग इसको 9 साल तक जिंदा रख पाते हैं, उसके बाद नेपोलियन मास्टिफ उनको अलविदा कह देता है। मुझे एशियन कंट्रीज़ का इतना आइडिया नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान में इस डॉग ब्रीड को कितनी देर तक ज़िंदा रखा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों के पास है और इसके लिए कोई हमारे पास एवरेज रिसर्च नहीं है। सो अगर हम अपना अंदाज़ा लगाएं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर नेपोलियन मास्टिफ को एशियन कंट्रीज़ में रख सकते हैं तो दैट कैन बी अराउंड 7 ईयर्स। उसके बाद वो डॉग ब्रीड यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो दिस इज़ द सैड पार्ट ऑफ हैविंग अ नेपोलियन मास्टिफ। जो नंबर 3 पे डॉग ब्रीड है दैट इज आयरिश वुल्फहाउंड। आयरिश वुल्फहाउंड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसको वर्ल्ड में टॉलेस्ट डॉग ब्रीड भी कहा जाता है। ये ग्रेट डेन से भी ह्यूज होते हैं, दे आर ह्यूज साइज डॉग ब्रीड। लेकिन इनका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि वेस्टर्न में इनको बहुत शौक से रखा जाता है, स्पेशली इन द फार्म्स। वहाँ पे इस डॉग ब्रीड को बहुत ईजिली ट्रेन किया जाता है एंड दे आर वेरी ईजी टू ट्रेन। ये ईजिली समझ जाते हैं कि उनका ओनर उनसे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जो सैड पार्ट है वो ये है कि इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है दैट इज़ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद ये खुदाफिज कह देते हैं अपने मालिक को। एंड दैट्स व्हाट आई फील कि इस डॉग ब्रीड में काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन यही सैड पार्ट है कि इसका एवरेज लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। तो गाइस जो नंबर 2 पे डॉग ब्रीड है दैट इज ग्रेट डेन। ग्रेट डेन आर नोन एज जेंटल जाइंट्स। काफ़ी ह्यूज साइज की डॉग ब्रीड है, जाइंट साइज की डॉग ब्रीड्स में भी आता है और लोग इसको बहुत शौक से रखते हैं, स्पेशली लेडीज़। अगर आप वेस्टर्न में देखोगे ग्रेट डेन काफ़ी लोग रखते हैं और लेडीज़ का रेशियो सबसे ज़्यादा है। दे आर काम एंड जेंटल और उसके साथ साथ ये आपके रनिंग कंपेनियन भी बन सकते हैं। ग्रेट डेन सिर्फ एक ह्यूज साइज की डॉग ब्रीड नहीं है, बल्कि इनमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। दे लव टू सर्वाइव इन समर। गर्मियों में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे कैन बी अ परफेक्ट रनिंग कंपेनियन फॉर यू एज वेल। और बस जो सैड पार्ट है वो ये है कि इनका एवरेज लाइफ स्पैन दूसरे डॉग्स के हिसाब से कम होता है। दे डू सर्वाइव टिल 7 to 10 ईयर्स। उसके बाद ही अपने मालिक को खुदाफिज कह देते हैं। गाइस जो नंबर 1 पे डॉग ब्रीड है दैट इज फ्रेंच मास्टिफ। फ्रेंच मास्टिफ एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसको फार्म्स पे रखा जाता है एज अ गार्ड डॉग। दे बिलोंग टू मास्टिफ फैमिली एंड दे आर वेरी मस्कुलर। काफ़ी मस्कुलर होते हैं ये, मस्कुलैरिटी में इनका कोई जवाब नहीं। दे कैन ईजिली हंट देयर प्रे डाउन और ये किसी भी स्ट्रेंजर को अगर उनकी टेरिटरी में घुसेगा तो उसको भी ईजिली गिरा सकते हैं, इतने मस्कुलर ये डॉग ब्रीड होती है। सो ये डॉग ब्रीड अपने ओनर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन जो सैड पार्ट है वो यही है कि दे कैन ईजिली सर्वाइव टू 5 to 8 ईयर्स। अब ये काफ़ी कम है इनका एवरेज लाइफ स्पैन, क्योंकि दूसरे डॉग्स के हिसाब से फ्रेंच मास्टिफ सबसे कम जो है इनका लाइफ स्पैन होता है। एवरेज डॉग्स का 10 to 12 ईयर्स होता है, लेकिन इस डॉग ब्रीड का 5 to 8 ईयर्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 से 6 साल के बाद ये डॉग ब्रीड आपको खुदाफिज कह देगी। तो अगर किसी के पास है सो उसको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉग की अच्छे से केयर करो, उसको घर में रखो, उसको अच्छी डाइट दो, हो सकता है योर डॉग कैन ईजिली सर्वाइव टिल 8 ईयर्स। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।